अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नॉर्मली मेरे वीलॉग्स गैर सियासी होते हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं कि उनके किरदार हकीकत बनकर सामने आ जाते हैं। ऐसी एक कहानी है, पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत से लोगों ने पहले भी सुनी होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं सुनी उनके लिए शेयर करता हूँ। कहानी कुछ इस तरह है कि एक गाँव में एक नान भाई होता है। वो अपनी रोटी की कीमत 10 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये करना चाहता है, लेकिन गाँव वाले ज़ायद कीमत देने पर तैयार नहीं होते। तो नान भाई बड़ा परेशान होता है। वो गांव के चौधरी के पास जाता है और उसको अपनी फरियाद सुनाता है कि मैं रोटी की कीमत बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन गांव वाले जो है ज़ायद कीमत देने पर तैयार नहीं है। तो चौधरी इसको कहता है कि तुम रोटी 10 के बजाय 20 रुपये की बेचना। तो वो बड़ा हैरान होता है, कहता है लोग 12 रुपये देने को तैयार नहीं है तो 20 रुपये कौन देगा। कह रहा है वो मेरा काम है, गाँव वाले मेरे पास ही आएंगे, तुम रोटी 20 रुपये की बेचो। वो क्या करता है, रोटी की कीमत बढ़ा के 10 से 20 रुपये कर देता है। गांव वाले जो है वो बड़े परेशान होते हैं। वो अपनी फरियाद लेके चौधरी के पास जाते हैं। चौधरी उसको नान भाई को बुलाता है, कहता है भाई तुम्हारी कैसे ज़रूरत हुई कि तुम 10 रुपये की जगह 20 रुपये की रोटी बेचो। तो नान भाई उसको बताता है कि भाई मुख्तलिफ मसाइल हैं, आटा महंगा हो गया और दीगर मसाइल हैं कि मुझे अपनी रोटी की कीमत बढ़ानी पड़ी। तो चौधरी उसको कहता है कि 20 रुपये की जगह तुम 15 रुपये की रोटी बेचोगे और मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तो लोग भी बड़े खुश होते हैं और नान भाई भी खुश होता है कि मैं 12 रुपये की रोटी बेचना चाह रहा था और चौधरी ने 15 रुपये की करवा दी। तो लोग भी उसके हक में नारे लगाते हुए जाते हैं और नान भाई भी खुश होता है। चौधरी से कहता है अब तुमने मेरा ख्याल रखना है। तो ये तो थी कहानी। अब इसको जोड़ते हैं कुछ हकीकी किरदारों से। टोयोटा मोटर्स कंपनी यानी कि इंडस मोटर कंपनी जो है, उसने जुलाई के आखिर में एक सर्कुलर जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि डॉलर की प्राइस बढ़ने, इंपोर्ट्स के मसाइल और दीगर मसाइल की वजह से वो अपनी प्रोडक्शन पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि लोगों को ऑफ़र की कि वो चाहें तो जिस तारीख से उन्होंने पेमेंट जमा करवाई है उस तारीख से वो मार्कअप के साथ अपने पैसे वापस ले सकते हैं और उनसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी नहीं लिए जाएंगे। अच्छा, उसके 2 दिन बाद इंडस मोटर कंपनी ने अपनी तमाम मॉडल्स की गाड़ियों की कीमतें तकरीबन 7.5 लाख रुपए से लेके 31 लाख रुपए तक बढ़ा दी। अच्छा, मार्कअप जो अदा किया जा रहा था वो तो चंद हज़ार रुपये होगा, लेकिन कीमतें जो बढ़ाई गई वो 7.5 लाख से तकरीबन 31 लाख रुपए के दरमियान बढ़ी हैं। अच्छा, उसके तकरीबन 20 दिन बाद, एक हफ़्ते कबल जो है, जब डॉलर की प्राइसेस मुसलसल कम हो रही थी तो इन्होंने क्या किया कि गाड़ियों के मुख्तलिफ मॉडल्स पे जो कीमतें इन्होंने बढ़ाई थी उसमें 2.5 लाख से 11.5 लाख रुपए तक की कमी कर दी। अच्छा, उसके बाद इंडस मोटर कंपनी के CEO और वाइस चेयरमैन मुस्लिम लीग नवाज़ की वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज़ से मिले। उस मुलाकात में उन्होंने एक कीमती तोहफ़ा लुई वुइटन का भी दिया और इसके चर्चे सोशल मीडिया पे भी बहुत हुए। अच्छा, एक तो ये बात भी है कि इंडस मोटर कंपनी जो है उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो मुस्लिम लीग नवाज़ की एक वाइस प्रेसिडेंट से मिले, जबकि मुस्लिम लीग नवाज़ के जो सदर हैं और वो वज़ीर आज़म भी हैं मियाँ शहबाज शरीफ, उनसे भी मुलाकात कर सकती थी या मुतल्लिका जो महकमे हैं उनसे मुलाकात करती। तो ये भी एक सवालिया निशान है। अच्छा, होना तो ये चाहिए था कि मरियम नवाज़ इंडस मोटर कंपनी के करदाताओं से पूछती कि आखिर किस प्राइस मैकेनिज़्म के तहत आप लोगों ने गाड़ियों की इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये मुलाकात बड़े खुशगवार माहौल में हुई और एक महंगे तरीन ब्रांड का शॉपिंग बैग भी आपको नज़र आएगा। अच्छा, ये जो मामलात हैं हुकूमत के, ऐसा लगता है कि वो PDM की दीगर जमातें तो साइड पे हैं, सारे मामला जो है मुस्लिम लीग जो है वो चला रही है, लेकिन मरियम नवाज़ जो है वो आवाम के दर्द का इज़हार करती रहती हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो वो कहती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं आवाम के साथ हूँ, लेकिन दूसरी जानिब तस्वीर कुछ और ही रुख पेश करती है। ये वही मरियम नवाज़ हैं जिन्होंने महंगाई मुकाम मार्च किया था और अब उनकी हुकूमत आई है तो महंगाई का एक तूफ़ान बरपा है। लोग जो है वो बहुत परेशान हैं, उनको कहीं कोई रिलीफ नहीं मिल रहा।